मेरे हस्बैंड किसी टीचर से कम नहीं। जब भी कुछ बनाने के लिए बैठो और ये घर पर हो तो बस पूछो ही मत कि क्या हाल कर देते हैं बनाने वाले का। सारा कुछ बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। ये ले आए थे बर्गर का पैकेट और कहने लगे आज इवान को बर्गर खाना है। और दूसरी ओर देखो इसके कितने मजे आए थे, जैसे इसको भी बर्गर खाने को मिलेगा। जैसे ही इन्होंने फोन किया था मैंने भी आलू उबालने के लिए रख दिए थे। हम लोग 3 लोग थे खाने वाले और मैंने 2 बड़े बड़े आलूओं को उबाल लिया था। ये देखो किस तरीके से मेरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे मैंने कभी पहले बर्गर बनाए ही नहीं हो। मैंने बहुत बार बर्गर बनाए हैं और ये इस तरीके से समझाए थे कि ऐसे डालना है, ऐसे डालना है। मैंने कहा आलू में कुछ भी नहीं डलता, कॉर्नफ्लावर डलता है और नमक डलता है। ये नमक पता नहीं क्या क्या अटरम शटरम मेरे को बताए जा रहे थे। फिर क्या था, मैंने मेरे साथ ही लग गए थे, कहने लगे मैं भी इसको यहाँ पे बनवाऊंगा, अकेले में क्या ही लगी रहोगी। तो फिर मैंने यहाँ पे बनाई गोल गोल टिक्की अपनी आलू की, बहुत ही बढ़िया तरीके से करके। और एकदम अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लावर मिलाया, नमक मिलाया, इसको क्रिस्पी होने तक हम लोगों ने बढ़िया तरीके से सेकी। क्रिस्पी टिक्की बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है, करारी करारी खाने में जब बर्गर के अंदर आती है। दूसरी ओर मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करने में पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। ये भी लग गए थे यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन जब ये मेरे साथ में आ जाए और हम दोनों के नोक झोंक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये अपनी एडवाइस देते हैं, मैं अपनी एडवाइस देती हूँ और दोनों के दोनों हम भिड़ जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमारे सारे बर्गरों की तैयारी चल रही थी, फुल फुल जोश और जोरों से। यहाँ पे ये लगे हुए थे, दूसरी ओर मैं भी आ गई थी सारा का सारा काम साथ में कराने में। मैंने कहा दोनों मिलकर करेंगे तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। इससे पहले मैंने ये इवान को लेके गए हुए थे मार्केट के लिए, मैंने दाल भिगो दी थी कि डिनर में बन जाएगी दाल। लेकिन ये इनका फोन आया कि इसको तो बर्गर खाने हैं और घर पे ही बनाओ बर्गर। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं आप ले आओ, मैं बना दूंगी, दाल तो कल भी बन जाएगी। लेकिन वो भीगी हुई दाल थी, भिगो दी थी मतलब मैंने। तो फिर क्या था, फिर तुम मैं यहाँ पे बर्गरों को बनाने के लिए लग गई थी। दूसरी ओर लड़ झगड़ के ये भी भाग लिए यहाँ से छोड़ के मुझे अकेला। उसके बाद फिर दोबारा आ गए थे कि यार तुम क्या करोगे अकेली, मैं भी कर ही देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं इनके इस बर्गर के लिए थोड़े से ये काट रही थी खीरा वगैरह। तो इसमें भी इनकी अपनी एडवाइस चल रही थी कि बच्चा है यार, उसके लिए बड़ा बड़ा मत काटना, उसके लिए बिल्कुल बारीक चॉप कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ बात तो सही कह रहे हैं, कभी कभी तो ये सही बोलते हैं और कभी कभी मुझे लगता है बिल्कुल उल्टा ही बता रहे हैं। फिर क्या था, हम भी लगे सिंपल तरीके से। मैंने ये बर्गर बनाए थे, कुछ भी ज्यादा अटरम सटरम इसके अंदर नहीं लगाया था। क्योंकि अटरम सटरम मेरा बेटा और ये मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था, क्योंकि सिंपल तरीके से बनाया हुआ ही इनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये तो मैंने अपने लिए बनाया था सारे बड़े बड़े पीसेस से डाल के, और बेटे के लिए मैंने बिल्कुल ही छोटा सा, बिल्कुल हल्का सा मतलब कि बिल्कुल सिंपल बनाया था। क्योंकि उसको कुछ भी दो तो वो कहता है मम्मा मिर्चें लग रही हैं। उसको मिर्चें पता नहीं काहे में ही लगती है, मोमोज में उसको बिल्कुल मिर्चें नहीं लगती। उसको तो ये गप्पा ही गप खा जाता है। और बना जिसके लिए था, ईवान के लिए, उसने तो इतना खाया नहीं। हम दोनों ने पूरा पेट भर के इसी को आज नाइट में खा लिया था, और जो कि बहुत ही मजा आया। आज तो हमारी बर्गर पार्टी हो गई थी। कभी कभी इस तरीके से खाने में भी मजा ही आ जाता है। तो फिर क्या था, हमारे यहाँ पे बर्गर बन के तैयार हो गए, तो दूसरी ओर मैंने यहाँ पे हस्बैंड को लगा के दे दिया था। और देखो जिसको खाना था वो दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। छोटा बेटा भी आ गया था खाने के लिए यहाँ पे, उसको भी खाना था, उसको भी। फिर मैंने कहा चल तू भी खा के देख ले कैसा है। उसने भी इसको खाली बन बन दे दिया था, जो कि इसको बन खाने में भी इसको ठीक सा लगा था। इवान बैठा हुआ था साइड में ही, वो भी बहुत ही ज्यादा नखरे करता है, उसको तो खिलाना ही पड़ता है बहुत आराम आराम से। क्योंकि थोड़ा ही 2-4 बाइट ही उसको खाने थे। मैंने कहा यही खिलाएंगे, मेरे से तो भाई वो खाता नहीं है। कभी कहेगा कुछ करो, कभी कुछ, तो ये दूसरे का भी खाना में खराब ही कर देता है। और मेरे हस्बैंड इसको खिलाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्योंकि यही इसको अच्छे तरीके से खिलाते हैं। और पता नहीं आजकल बच्चों को क्या है, जब भी कुछ खाने के लिए बैठते हैं तो कहते हैं कार्टून देखते हुए खाना है। हमारे वाले को भी इसी तरीके से आदत हो गई है। लेकिन हम सोचते हैं कि जितना ना ही देखे उतना ही सही है, लेकिन इसको खाते हुए तो जरूर चाहिए ही चाहिए। इस तरीके से आजकल बच्चों का ये नेचर हो चुका है। और कितनी बार हमको भी लगता है कि इस तरीके से हमें बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। फोन तो वैसे भी बच्चों को आजकल बिल्कुल, वैसे ही फोन बहुत ही कम देखता है, वो खाते हुए ही देखता है, हम उसको देते नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे हम सब ने अच्छे तरीके से बर्गर पार्टी की आज का दिन।